गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 से बताते हैं। क्वेश्चन 8 है यदि 3a - 2 - b बिंदु a 3a + 1 - 3 और b 8a, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में बांटता हो तो a और b के निर्देशांक बताइए। p हमारा जो दिया है 9a - 2 - b है, x1 y1 3a + 1 - 3 है और x2 y2 8a 5 है। अनुपात 3:1 है, m1:m2। x निर्देशांक के लिए सूत्र होता है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। मान रख x के 9a - 2 m1 3 x2 8a + 1 × 3a + 1 / 3 + 1। 9a - 2 = 24a + 3a + 1 4, क्रॉस मल्टीपल किया 36a - 8a 27a + 1, देन 36a - 27a 1 + 8, 9a = 9, a = हमारा 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y लेते हैं, y = m1y2 + m2y1 / m2 m1 m1 + m2 माइनस b = 3 × 5 1 × -3 / 3 + 1 माइनस b = 15 - 3 और 4 माइनस b = 12/4 माइनस b = 3 b = -3। इस प्रकार b का मान -3 आया और a का मान 1 आया। बिंदु a 3,2 बिंदु b 5,1 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु p 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तथा बिंदु p रेखा 3x - 18y + k = 0 पर स्थित हो तो k का मान बताइए। देखिए बिंदु a को हमने x1 y1 मान लिया 3,2, b को x2 y2 मान लिया 5,1, m1:m2 1:2। पहले हमने p निकाल लिया m1x2 m2x1 / m1 + m2 m1y2 + m2y1 / m1 + m2 से 1 × 5 + 2 × 3 / 1 + 2, ऐसे ही 1 × 1 + 2 × 2 बटे 1 + 2, तो 11/3 और 5/3। बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 11/3, 5/3। अब ये जो बिंदु P है वो रेखाखंड पर स्थित है तो समीकरण में x = 11/3 y = 5/3 रखा। 3 से 3 कटा 11 आएगा, ऐसे 3 × 18 और 6 × 5 30 + k -19 + k = 0, k = 19। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 2x + 3y - 5 बिंदु 8, -9 और 2, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करे। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी बताना। मान लिया बिंदु पहला 8, -9 x1 y1 है और बिंदु 2, 1 इसको x2 y2 मान लिया और अनुपात हमने k:1 माना। तो xy निकालेंगे m1x2 m2x1 / m1 + m2 m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ये सारे मान उठा के सूत्र में रखते हैं। मान रखने पर हमारा आएगा k × 2 + 1 × 8 / k + 1, k × 1 × 1 × -9 / k + 1, 2k + 8 / k + 1, k - 9 / k + 1। तो ये बिंदु आ गया। अब इस बिंदु रेखा पर स्थित है तो x = 2k + 8 / k + 1, y = k - 9 / k + 1 रख दिया। देखिए रखने पर हमने एलसीएम लिया, k + 1 पूरे समीकरण में गुणा कर दिया तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4k + 16 3k - 27 - 5k - 5 = 0, 4 3 7k हो जाएगा -5k, 16 - 32 2k - 16 = 0, k - 8 0 तो k = 8 आया। m1:m2 k:1 था, 8:1 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए। बिंदु -3, p बिंदु -5, -4 और -2, 3 को मिलाने को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमने x1 y1 को -5, -4 माना, x2 y2 को -2, 3 मान लिया और xy को -3, 5 मान लिया। m1:m2 बताना है तो हमने पहले x लिया, x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2। x की जगह -3 दिया था, -3 रख दिया। m1 पता नहीं, x2 -2 m2 और y x1 की जगह -5 रखा। जब हल किया फिर ये गुणा करके -3m1 - 3m2 = -2m1 - 5m2। 2m1 ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का होगा, इसी प्रकार m2 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा तो -m1 = -m2, m1/m2 = 2/1, m1:m2 2:1 आया। अब y निर्देशांक निकालेंगे m1y2 + m2y1 / m1 + m2। तो y की जगह p था 2, 3 + 1 का × -4/2 + 1, 6 - 4/2 2/3। तो बिंदु आपका -3, 2/3 आएगा। तो अनुपात 2:1 है और बिंदु -3, 2/3 प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A -5, -2 और बिंदु B 4, -2 के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। बिंदु Q A और B से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार भी बताना है। हमें बिंदुओं A Q और B से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार भी बताना है। पहले बिंदु A को हमने x1 y1 माना -5, -2, B को x2 y2 माना 4, -2, A को और जो Q बिंदु x, 0 क्योंकि x अक्ष पर है, y निर्देशांक 0 होगा। बिंदु Q AB के लंब समद्विभाजक पर है, तो इस स्थिति में QA बराबर QB होता है। तो पहले हम QA निकालेंगे, x + 5 का वर्ग 0 + 2 का वर्ग, ऐसे ही QB √x - 4 का वर्ग 0 + 2 का वर्ग, पूर्ण वर्ग हटा देंगे, x + 5 वर्ग + 2 वर्ग = x - 4 वर्ग + 2 वर्ग, 2 वर्ग से 2 वर्ग कट गया, x² + 10x + 25 = x² - 8x + 16, x² से x² कैंसिल होगा, 10x + 8x = 16 - 20y, 18x बराबर -9 आएगा, x बराबर -9/18 आया, x - 1/2 आ गया। बिंदु Q के निर्देशांक -1/2, 0 है। QA निकाल लेंगे, √-1/2 + 5 और 0 + 2 का वर्ग, इसको जब साल करेंगे 9/2 आएगा, जिसका वर्ग 81/4 होता है, 2 का वर्ग 4। हल करेंगे 81 + 16 97/4, 1/2 √97 का ही आएगा। QB निकालेंगे -1/2 -4 का वर्ग जो कि -9/2 का वर्ग आएगा और 2 का वर्ग 4, 81/4 + 4 √97/4 होगा, 1/2 √97 इकाई। इसी प्रकार AB निकालते हैं हम, -5 - 4 -9 का वर्ग 81, -2 + 2 0 का वर्ग 0, √81 का मान 9 इकाई। तो आपने क्या देखा, जो QA है QB है दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन AB अलग आ रहा है, तो दो भुजाएं बराबर है, तो Q A और B से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा और बिंदु Q के निर्देशांक -1/2, 0 होंगे। तो आंसर आपका -1/2, 0 समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।